एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक्स जो होते हैं वो हम एक एक करके कवर करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था बेसिक कैलकुलेशंस, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किंगडम प्लांटे। तो हम पांचों भी किंगडम जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग किंगडम प्लांटे। तो आप सबको पता होगा कि देयर आर 5 किंगडम्स मेजर। कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग किंगडम प्लांटे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम किंगडम प्लांटे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है किंगडम प्लांटे का वो होता है कि जो प्लांटे होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, और उसी के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए किंगडम प्लांटे को यूकैरियोटिक सेल्स में क्लासिफाई किया जाता है। उसी के साथ साथ किंगडम प्लांटे यानी कि प्लांट सेल्स को एक सेल वॉल कवर करती है, और वो सेल वॉल कंपोज होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की। अब ये सेल वॉल का मेजर रोल क्या होता है कि ताकि वो प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट दे सके, इसीलिए प्लांट सेल्स को क्या होता है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो सेल वॉल किससे बनी होती है? तो वो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की। तो सबसे आप पहला कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम प्लांटे का होता है कि वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सेकेंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि किंगडम प्लांटे का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेल में होती है? तो फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो तो फिर प्लांटे जो होता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि वो खुद का खाना यानी कि खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ये इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस? तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। और कहाँ पे होते हैं, किस ऑर्गेनल में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किस ऑर्गेनल में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और एक ग्रीन पिगमेंट लगता है, वो ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। सो जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लाइट एनर्जी के केस में वो कन्वर्ट होता है C6H12O6 में और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये बेसिक इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो फोटोसिंथेसिस एक स्पेशलाइज ऑर्गेनल में होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांट है वो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट्स में 2 वेज में आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन होता है, एक या फिर आप 2 स्टेजेस कह सकते हो। 2 स्टेजेस में जनरेशन अल्टर होती है प्लांट्स में। एक होता है स्पोरोफाइट फेज और दूसरी होती है गैमेटोफाइट फेज। अब जो पूरी लाइफ साइकिल हम अच्छे से समझ लेते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहले होती है स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड यानी कि उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोरोफाइट में क्या होता है? मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब हैप्लॉइड मतलब क्या है? जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। अब स्पोर्स में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने के बाद वहाँ पे फॉर्म होता है गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट फॉर्म होने के बाद फिर से गैमेटोफाइट में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने के बाद वहाँ पे फॉर्म होते हैं स्पर्म एंड एग। और स्पर्म और एग कैसे रहेंगे? तो हैप्लॉइड ही रहेंगे। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड्स होता है, यानी कि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब
आप सबको पता है कि मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है तो स्पोर्स क्या हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाते हैं। फिर से स्पोर्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर गैमेटोफाइट्स फॉर्म होते हैं और गैमेटोफाइट में फिर से माइटोसिस होकर स्पर्म एंड एग फॉर्म होते हैं। और स्पर्म एंड एग कैसे होते हैं, तो हैप्लॉयड होते हैं। माइटोसिस आपको पता होगा कि इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। तो स्पर्म एंड एग हैप्लॉयड, इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है। स्पर्म हैप्लॉयड और एग हैप्लॉयड, तो फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट फिर से फॉर्म होगा। सो दिस इज नथिंग बट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट्स में 2 मेजर स्टेजेस होते हैं जो कि होते हैं स्पोरोफाइट स्टेज और गैमेटोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो डिप्लॉयड होती है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड्स होते हैं, इतना ध्यान में रखना। बात ये हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अब प्लांट्स क्या होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, सो दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें सेल्स जो होते हैं वो अलग, सारे सेल्स अलग अलग कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं, इसलिए प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बाद में रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली अभी हमने देखा था कि गैमेट्स फॉर्म करते हैं, स्पर्म एंड एग्स आर नथिंग बट गैमेट्स। तो गैमेट्स फॉर्म करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, सो दैट इज नथिंग बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन होता है स्पर्म एंड एग का। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब कुछ आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं पेरेंट प्लांट पे ही और एक कंप्लीट न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। सो दिस इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, वो कहीं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक नहीं जा सकते। सो प्लांट्स आर नॉन मोटाइल। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब प्लांटे को क्लासिफिकेशन। अब किंगडम प्लांटे को क्लासिफाई किया गया है 5 मेजर क्लासेस में। अब पहली जो होती है वो है थैलोफाइट्स या फिर अर्गी। आप ऐसा कर सकते हो कि किंगडम प्लांटे को हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में और दूसरे होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वैस्कुलर प्लांट्स यानी कि क्या, ऐसे प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में, और दूसरे होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स। अब वैस्कुलर मतलब क्या, तो ऐसे प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम का मेजर फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, ये मेजर फंक्शन होता है जाइलम और फ्लोएम का। अब ऐसे प्लांट्स जिनमें नॉन यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में। और ऐसे प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्लासीफाई करते हैं वैस्कुलर प्लांट्स में। अब नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में कौन से आते हैं, तो थैलोफाइट्स यानी कि अलगी, ये आते हैं। बाद में ब्रायोफाइट्स, ये किस में आते हैं, तो ये दोनों क्लासेस आते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में। अब वैस्कुलर प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं, तो वैस्कुलर प्लांट्स में मेजर आते हैं ट्रकियोफाइट्स, बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं वैस्कुलर प्लांट्स में। और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में ध्यान में रखिए थैलोफाइट्स यानी कि अलगी और ब्रायोफाइट्स, ये आते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में। तो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन वैस्कुलर प्लांट्स यानी कि थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। अब नॉन वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स यानी कि जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। तो थैलोफाइट्स में कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक अलगी थैलोफाइट्स की, उनमें ट्रू रूट्स और स्टेम नहीं होते, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए, स्पायरोगायरा, क्लैम्डोमोनास एंड अल्वा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है थैलोफाइट्स के, स्पायरोगायरा, क्लैम्डोमोनास और अल्वा। बाद में ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स भी क्या है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होते और ये मॉइस्ट कंडीशन में लिव करते हैं।
इनमें अभी हमने देखा था अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में 2 स्टेजेस होते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज और दूसरी होती है गैमेटोफाइट स्टेज। तो जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है या फिर डोमिनेंट जनरेशन होती है वो होती है गैमेटोफाइट जनरेशन। तो ब्रायोफाइट्स में जो जनरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है, वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट जनरेशन। एंड दे रिप्रोड्यूस बाय वाई स्पोर्स, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। यहाँ पे एग्जांपल ध्यान में रखिए, मॉसेस, लिवरवर्ट्स या मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स ये क्या है? एग्जाम्पल्स है ब्रायोफाइट्स के। अब हम थर्ड जो क्लास है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स का किस में क्लासीफाई होते हैं? तो वैस्कुलर प्लांट्स में क्लासीफाई होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स क्लासीफाई होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स के अंडर, वो क्लासीफाई होते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? वैस्कुलर टिश्यूज हो गए, वैस्कुलर प्लांट्स है तो वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम उनमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद इनमें ट्रू रूट्स और स्टेम प्रेजेंट होते हैं, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ साथ ये रिप्रोड्यूस करते हैं वाई स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। सीड्स की जगह पे ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो दे आर रिप्रोड्यूस वाई स्पोर। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि दे रिप्रोड्यूस वाई स्पोर्स, बिसाइड्स दैट उनमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते एंड दे रिप्रोड्यूस वाई स्पोर्स। एंड उनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। अब टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए, फंस और इक्विस्टम, ये 2 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए रिगार्डिंग टेरिडोफाइट्स। बाद में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स किस में क्लासीफाई होते हैं? तो वैस्कुलर प्लांट्स में, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जिम्नोस्पर्म्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये सीड्स नेकेड सीड्स होते हैं, उनमें उन पे ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, ये किसी में भी एनक्लोज नहीं रहते हैं, ये नेकेड सीड्स होते हैं। इनके सीड्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी, तो ये नेकेड सीड्स होते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोन्स। इसमें एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, पाइन, साइकैड्स, गिंको। इसके बाद एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते नहीं है, इसलिए जिम्नोस्पर्म को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लासीफाई करते हैं। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसी के साथ साथ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो है वैस्कुलर, कि इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होते हैं। और सीड्स जो होते हैं वो नेकेड नहीं प्रेजेंट होते, उन पे एक एनक्लोज किया जाता है फ्रूट्स से। जो सीड्स होते हैं वो दे आर एनक्लोज इन फ्रूट्स। उसके बाद ध्यान में रखिए कि एंजियोस्पर्म फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें सिंगल कॉटलीडॉन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्रास, व्हीट, राइस। और दूसरे होते हैं डाइकॉट्स, डाइकॉट्स जिनमें 2 कॉटलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रोज, मैंगो, ओक। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया एंजियोस्पर्म में। दूसरा ये बात ध्यान में रखिए कि जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स में जो डोमिनेंट स्टेज प्रेजेंट होती है वो होती है स्पोरोफाइट स्टेज। लेकिन जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में जो डोमिनेंट स्टेज प्रेजेंट होती है वो होती है गैमेटोफाइट स्टेज। तो ये दोनों बातें हम एक टेबल में सब कुछ कंपाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और उनमें डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय स्पर्म एंड एग, यानी कि थ्रू गैमेट्स। और जो डोमिनेंट स्टेज प्रेजेंट होती है वो होती है स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म में ध्यान में रखिए, जिम्नोस्पर्म दे आर रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग कोन्स एंड द डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। बाद में टेरिडोफाइट्स दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स एंड उनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट्स। सो ये तीनों भी क्या है? वैस्कुलर प्लांट्स है, वैस्कुलर प्लांट्स है जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में सबसे पहला जो आता है वो होता है थैलोफाइट्स। सो थैलोफाइट्स किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग स्पोर्स।
और उनमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट। बाद में ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, एंड द डोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट। और ये दोनों कैसे हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स है और रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल स्पोर्स। और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म में बाय यूजिंग कोन्स, एंड एंजियोस्पर्म में सीड्स या फिर फ्लावर्स, उसमें से क्या होता है, जो स्टेमन होते हैं, ओवरी होते हैं, उससे पोलन्स, उनसे रिप्रोडक्शन होता है। सो ये 5 क्लासिफिकेशन होते हैं किंगडम प्लांटे के, इतने ध्यान में रखना। एंड दैट सो ये 5 क्लासिफिकेशन होते हैं किंगडम प्लांटे के, और कैरेक्टरिस्टिक्स सारे ध्यान में रखना कि सबसे पहले कि वो यूकैरियोटिक सेल्स है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, 2 जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट स्टेज एंड गैमेटोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल और नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद ध्यान में रखिए कि 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं किंगडम प्लांटे के। उसमें आप ध्यान में रखिए कि नॉन वैस्कुलर प्लांट्स और वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, वैस्कुलर प्लांट्स में ट्रकियोफाइट्स, उसके बाद ट्रकियोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये हो गए वैस्कुलर प्लांट। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन कैसे थे, तो जो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स होते हैं वो असेक्सुअल यूजिंग स्पोर्स। उसी के साथ साथ जो ट्रकियोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये इतना ध्यान में रखना कि फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 2 क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स एंड वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में ध्यान में रखिए थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। वैस्कुलर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय यूजिंग स्पोर्स। वैसे ही टेरिडोफाइट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग स्पोर्स। उसी के साथ साथ जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय यूजिंग कोन्स एंड एंजियोस्पर्म सेक्सुअली बाय यूजिंग फ्लावर्स एंड सीड्स। उसके बाद ध्यान में रखिए कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, उन पे कोई कवरिंग नहीं होती, एनक्लोज नहीं होते वो। और एंजियोस्पर्म्स दे आर एनक्लोज बाय अ फ्रूट, तो वो उन पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। बाद में टेरिडोफाइट्स में ध्यान में रखिए कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। और वैस्कुलर प्लांट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट, एंड इन नॉन वैस्कुलर प्लांट्स जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट फेज। सो दैट इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट किंगडम प्लांटे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। ऐसे ही बेसिक्स वीडियो आपको अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो बता देना, हम एक एक करके एक बेसिक वीडियो बनाते जाएंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जो भी 4 किंगडम्स बचे हुए किंगडम, फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।